अखिल भारतीय सभी को जय तारण तरण जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणवी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप सामायिक प्रतिमा के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। सामायिक प्रतिमा का स्वरूप गुरु महाराज ने 406 नंबर की गाथा में दिया है। श्राप का 4 जिसकी टीका ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने की है। इन ग्रंथों के टीकाओं के आधार पर अपना ये चिंतन चल रहा है। मंगलाचरण। देव देवम नमस्कृत्यम लोकालोक प्रकाशकम त्रैलोक्यम भुवनार्थम ज्योति ओंकारम च विंदते। 406 नंबर की गाथा। सामायिकम रतम जैन सम संपूर्ण सार्धयम ऊर्ध आर्ध मध्यम च मन रोधो स्वात्म चिंतनम। सामायिक करने के लिए सबसे पहले मन को अपने वश में करना पड़ेगा, और जब मन हमारे मन बस में रहेगा तभी हम विपरीत मान्यताओं विपरीत भावों में नहीं जाएंगे और अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन कर पाएंगे, पंच परमेष्ठी का चिंतन मनन कर पाएंगे। और जब ऐसा करेंगे तो वही सामायिक कहलाएगी। सामायिक ऊर्ध्व आर्ध मध्यम च मतलब 3 काल में सुबह दोपहर और शाम की जाती है। तो इस अपेक्षा से भी ऊर्ध्व आर्ध और मध्यम का स्वरूप है और अलग स्वरूप भी है, उसको अपन अभी चिंतन में लेंगे। तो सामायिक व्रत के लक्षण अपन देख रहे थे। ये सामायिक शिक्षा व्रत के लक्षण अन्य आचार्यों ने और किस तरह से उसको परिभाषित किया है। अपना उद्देश्य केवल ये है कि सारे आचार्य जब एक ही बात को लिख रहे हैं कि सामायिक इस तरह से होती है, सभी ने एक ही बात कही है, तो उसको जान के हमें दृढ़ता और बढ़ती है कि हमारी को अब ऐसी सामायिक करना है। तो जैसे पद्मनंदी पंचविशित का अध्याय 6 में सूत्र 8 कहें गाथा 8 में लिखा है कि सब प्राणियों में समता भाव धारण करना, संयम के विषय में शुभ विचार रखना तथा आर्त रौद्र ध्यान का त्याग करना, इसे सामायिक व्रत माना है। आर्त रौद्र ध्यान है तो फिर बिना कसाय के होंगे नहीं, और अगर कसाय है तो फिर निश्चित रूप से सामायिक हमारी होगी नहीं, क्योंकि जहां राग द्वेष के परिणाम है वहां हमारे दृष्टि में अपना आत्म स्वभाव रहेगा ही नहीं। और राग द्वेष है तो प्राणियों के प्रति संभाव नहीं रहेगा, और जब संभाव नहीं रहेगा तो समता नहीं आएगी, और समता नहीं आएगी तो सामायिक हो ही नहीं सकती, क्योंकि समता आएगी तभी सामायिक हो सकती है। इसी बात को रत्नकरण श्राप का 4 में श्लोक 97-98 में और लिखा है कि मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदना। मन का कृत से वचन, मन का कार्य से, मन का अनुमोदना से, ऐसे अगर अपन भंग बनाएंगे तो 3 के 9 भंग बनेंगे, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना के। तो ऐसे 9 कोटि से की हुई मर्यादा के भीतर 9 कोटि माने मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना। मन से नहीं करना, मन में दूसरे से करवाने का विचार नहीं करना, मन में अनुमोदना नहीं करना, वचन से नहीं बोलना, दूसरों से वचन से कहलवाना नहीं, और दूसरा कोई कह रहा हो तो उसके वचन की अनुमोदना नहीं करना। काया से स्वयं नहीं करना, काया से दूसरे से नहीं करवाना, और कोई कर रहा हो तो उसकी अनुमोदना नहीं करना। ऐसे ये 9 कोटि। तो ये 9 कोटि से जी जयतांतर कोटि शब्द से क्या अभिप्राय है? 9 कोटि मतलब 9 भेद कह लें, 9 भंग कह लें। तो 9 भंग से कहें या 9 प्रकार के जो भेद इसके बन रहे हैं मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना के, जैसे मन कृत, मन कारित, मन अनुमोदित, वचन कृत, वचन कारित, वचन अनुमोदित, कृत काया कृत, काया कारित, काया अनुमोदित, ऐसे 3 तो 9 भंग बनेंगे ना, 9 भेद। तो ऐसे 9 भेदों से हमने जो भी मर्यादा की, कोटि से संख्या से शब्द नहीं है, भेद से नहीं वो नहीं है, वो वाला शब्द नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मर्यादा से है कि 9 प्रकार से जो मर्यादा अपन ने की है उसके भीतर या बाहर किसी नियत समय में, जैसे अंतर मुहूर्त पर्यंत 5 पापों का त्याग करने को सामायिक कहते हैं। बहुत सरल शब्दों में समझाया आचार्यों ने कि तुम बैठ जाओ आराम से
ध्यान लगा के मतलब अपने आत्मस्वरूप का चिंतन मनन करने के लिए बैठ जाओ और तुम केवल 5 पापों का त्याग कर दो। तो 5 पापों के त्याग में बचा क्या? सब तो समाहित हो जाएगा। 5 इंद्रिय के विषय भोग उसमें समाहित हो जाएंगे, कसाय के परिणाम उसमें समाहित हो जाएंगे, क्योंकि जब तक कसाय नहीं होगी 5 इंद्रियों के विषय भोग का भाव नहीं आएगा, और जब तक कसाय नहीं होगी 5 पाप करने का भाव नहीं आएगा। 5 पाप में ही 5 इंद्रियों के विषय समाहित है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में। स्पर्शन इंद्रिय के विषय के बारे में विचार करेंगे, कुशील भाव हो जाएगा। किसी को दुख देने का विचार करेंगे, हिंसा भाव हो जाएगा। किसी को देख के कुत्सित भाव करेंगे, कुशील भाव हो जाएगा। कुछ भी कथा सुन के कोई भाव करेंगे, कुशील भाव हो जाएगा। तो 5 पापों में ये 5 इंद्रियों के विषय भी समाहित हो जाएंगे। इसलिए सीधी सी परिभाषा दे दी, क्योंकि 5 पाप अपने को जल्दी समझ में आते हैं, 5 इंद्रिय के विषय थोड़ा देर लगती। तो 5 पापों से निवृत्त होके ध्यान लगा के बैठें, और जितनी देर के लिए 5 पापों का त्याग किया है उतनी देर उनका चिंतन ना करें। तो जब 5 पाप का त्याग करेंगे तो राग द्वेष के परिणाम तो छोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना राग द्वेष के परिणाम के 5 पाप होते नहीं है। तो कम शब्दों में ज्यादा बात यहाँ पर आचार्य ने कही कि अंतर मुहूर्त पर्यंत के लिए भी तुम 5 पापों का त्याग करके अपने स्वरूप का चिंतन मनन करते हो, तो वो तुम्हारी सच्ची सामायिक है। अब कई लोग तो ऐसा कर लेते हैं, चोटी में गांठ लगा लेते हैं, और ये गांठ में इतनी देर बाद खोलूंगा, मुट्ठी बांध के रखते हैं और कहते हैं इतनी देर बाद मुट्ठी खोलूंगा, या वस्त्र में गांठ लगा लेते हैं कि इतनी देर बाद मैं गांठ खोलूंगा, या आसन लगा के बैठ जाते हैं, इतनी देर इस आसन में बैठूंगा। इस तरह तरह से कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हो जाते हैं कि इतनी देर में खड़ा रहूंगा, या पद्मासन में बैठा हूं तो इतनी देर बैठा रहूंगा, और जितना नियम ले लिया जितने समय का उतनी देर में सामायिक करूंगा, इस तरह का निर्णय ले लेते हैं। तो जितना काल निर्धारित किया उस काल को अपन कह देते हैं सामायिक काल। 24 मिनट, 48 मिनट, कहीं कहीं तो 5 घड़ी का भी लिखा है। 5 घड़ी तक उत्कृष्ट सामायिक के लिए समय दिया, 5 घड़ी। 5 घड़ी मतलब 24 मिनट के 5 हिस्से, 120 मिनट माने 2 घंटा। उसको उत्कृष्ट काल सामायिक का कहा है, 2 घंटे को। तो जो अब वसुनंदी श्रावकाचार में 276 से 278 तक के श्लोक में लिखा है कि जो श्रावक कायोत्सर्ग में स्थित होकर, मतलब कोई निश्चित मुद्रा बना ली और बैठ गया या खड़ा हो गया, निश्चित होकर लाभ अलाभ का चिंतन नहीं करता, इससे मुझे लाभ हो रहा है, उससे अलाभ हो रहा है, उसका चिंतन नहीं करता। शत्रु मित्र का चिंतन नहीं करता कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग का चिंतन नहीं करता कि ये मेरे लिए प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर रहा है, ये मेरे लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा कर रहा है। ऐसा इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग का चिंतन नहीं करता। तृण कंचन को एक मानता है, मतलब जो तृण अपन कहते हैं घास के तिनके को, जो घास के तिनके के प्रति उसका भाव है वही उसका हीरा या मोती माणिक के लिए भाव है, कि जैसा तृण मेरे से भिन्न है ऐसा ही हीरा माणिक मोती भी मेरे नहीं है, मेरे पास होने के बाद भी। चंदन और कुठार को भी एक दृष्टि से देखता है, मतलब खराब, कुठार का पूरा अर्थ मैंने देखा नहीं है, हो सकता लेकिन खराब लकड़ी हो और चंदन सुगंधित लकड़ी हो, तो दोनों में भेद नहीं करता, दोनों को पुद्गल ही मानता है। ऐसे हर पदार्थ के प्रति मन में संभाव रखता है, पुद्गल को पुद्गल देखता है। कुल मिला के ये कहें, जीव को जीव देखता है, पुद्गल को पुद्गल देखता है, सब जीवों को अपने से भिन्न पुद्गल वत जानता है। पुद्गल को तो पुद्गल जानता ही है। और मन में पंच नमस्कार मंत्र को धारण कर उत्तम अष्ट प्रातिहार्यों से संयुक्त, वो 8 प्रकार की जो शुद्धि कही है वो यहाँ पर आशय लेना चाहिए 8 प्रातिहार में। संयुक्त अरहंत जिनके स्वरूप का और सिद्ध भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है।
अथवा संवेग सहित अविचल अंग होकर एक क्षण को भी उत्तम ध्यान करता है, उसको उत्तम सामायिक होती है। कब होगी हमारी उत्तम सामायिक? जब प्रत्येक वस्तु में के प्रति हमारे भीतर संभाव होगा। प्रत्येक वस्तु को हम एक ही नजर से देखेंगे। पुद्गल है तो पुद्गल, अचेतन है तो अचेतन, और चेतन है तो चेतन, और चेतन भी पर चेतन भी मेरे लिए अचेतनवत है। ऐसा जब हम निर्णय करके बैठेंगे और फिर अपनी तुलना करेंगे किससे? अनंत भगवान से, सिद्ध परमात्मा से, कि देखो उन्होंने तो कैसे अपने गुणों को प्रकट करके आज अपने अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं, मैं कब करूंगा? अरे मेरे भीतर भी तो उनके समान अनंत चतुष्टय है, मेरे भीतर भी तो उनके समान अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन है। लेकिन मैंने खुद ने अपने गुणों को परभाव में जा जाके ढक के रखा है, और अभी भी मैं सामायिक काल में भी परभाव में जाके अपने गुणों को ढकने का और पुरुषार्थ कर रहा हूं। तो ऐसे प्रभाव में जाने से मैं और अपने गुणों पर आवरण बढ़ाऊंगा, तो मुझे अब प्रभाव नहीं करना, मुझे तो अपने स्वरूप को देखना है, अपने स्वरूप को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा चिंतन जब चलेगा तो 48 मिनट तक भले ही आत्मस्वरूप का वेदन ना हो, लेकिन जो चिंतन उसका चलेगा वो चिंतन असीम शांति को प्रदान करेगा। जिसको असीम शांति सामायिक करने के बाद लगेगी, उसको ही मानना चाहिए कि हाँ मेरी सामायिक हुई। अगर सामायिक में भी असीम शांति नहीं मिली तो और कहीं तो मिलने वाली है ही नहीं, क्योंकि बाकी सब जगह तो किलकिल है। कहीं दुकान की, कहीं मकान की, कहीं भोजन की, कहीं बच्चों की, तो कहीं अन्य की, हर प्रकार की किलकिल बाहर। बाकी में तो पूरे समय लगी। तो बैठे अपने अगर ध्यान लगा के तो अपने लिए ही बैठे, वही समय अपने लिए जो अपन ने गुजारा, वही समय अपने पुरुषार्थ पूर्वक अच्छा समय गया, ये अपने को मानना चाहिए। और कुछ आचार्यों ने तो ऐसे सच्ची सामायिक करने वाले की तुलना मुनि से कर दी है। जैसे मूलाचार में 531 नंबर पर लिखा है, 531 नंबर की गाथा, सामायिक करता हुआ श्रावक भी संयमी मुनि के समान हो जाता है, इसलिए बहुत करके सामायिक करना चाहिए। कब होगा संयमी मुनि के समान? संयमी मुनि क्या करता है? बाहर के समस्त परिग्रहों का त्याग कर देता है, अंतर के समस्त परिग्रहों का त्याग कर देता है। और जब उसने अंतर के और बाहर के समस्त परिग्रहों को त्याग कर दिया, तो फिर वो पर को पर, स्व को स्व जान के स्व में तिष्ठता है, और स्व में तिष्ठता है, तब उसकी सामायिक सच्ची सामायिक होती है। तो जब मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी अंतर बाहर के सारे परिग्रहों से अपनी दृष्टि हटा लूंगा, तो जब मेरी अंतर बाहर के परिग्रहों से दृष्टि हट गई, तो ना मेरा मकान, ना मेरी दुकान, ना मेरा परिवार, ना मेरा कुटुंब, सब मेरे लिए पर। अरे मेरा शरीर भी मेरे लिए पर। ऐसा निर्णय करके जब मैं अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करूंगा, अपने को अरहंत सिद्ध परमात्मा के समान देखने का पुरुषार्थ करूंगा, तो मेरी भी मुनि के समान ज्ञायक, जैसे मुनि रहते हैं वैसे मेरी भी ज्ञायक मैं रहूंगा, तो मेरी भी वैसी ही सामायिक होगी। इसलिए मुझे मूलाचार में कह रहे हैं कि तुम भी मुनि के समान हो जाओगे उतने समय के लिए। भले ही तुमने मुनि व्रत धारण नहीं किया है, लेकिन तुम महाव्रती कहलाओगे। यही बात रत्नकरण श्रावकाचार में 102 नंबर के श्लोक में लिखी है कि सामायिक के आरंभ सहित किसी प्रकार के परिग्रह नहीं होते हैं। जब सामायिक करने बैठे तो सब छोड़ के ही बैठ रहे ना, इसलिए कोई परिग्रह नहीं। इस कारण उस समय गृहस्थ भी उस मुनि के तुल्य हो जाता है जिसे उपसर्ग के रूप में वस्त्र ओढ़ा दिया जाता है। और इसके लिए आया है, इस आगे कहीं मैंने पढ़ा या लिखा भी है कि वो बिना सिले कपड़े पहन के बैठ जाए। कौन? सामायिक करने वाला प्रतिमाधारी। भले ही उसने अभी
पहली दूसरी प्रतिमा ली है, तो ऐसे बिना सिले कपड़े पहन के बैठ जाए तो उसको कहा है कि ऐसा मुनि है वो जिसको उपसर्ग के रूप में कपड़ा उड़ा दिया गया, वस्त्र उड़ा दिया गया। इतनी महिमा गाई है सामायिक की आचार्यों ने। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि इस इतने देश में और इतने काल तक इस प्रकार निश्चित की गई सीमा में, देश का अर्थ यहां पर क्षेत्र से है, सीमा में सामायिक में स्थित पुरुष के सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार की हिंसा आदि पापों का त्याग हो जाने के कारण उसके महाव्रत जानना चाहिए। महाव्रत किसके होते हैं? मुनि के। तो उसकी भी तुलना कर दी किससे? मुनि से। क्यों कर दी? जब हम सामायिक करने बैठेंगे तो हमारा त्रस हिंसा का तो पहले से ही त्याग है, और त्रस हिंसा का त्याग के बाद जब हम सामायिक करने बैठे तो हमने क्षेत्र निर्धारित कर लिया कि इतने क्षेत्र के अतिरिक्त मेरा बाहर के समस्त जीवों से मेरा कोई संबंध नहीं। अब उतना क्षेत्र इसलिए क्योंकि उतने क्षेत्र में भी वायु कायिक जीव हैं। मैं सामायिक करने बैठा हूं, ना पंखा चला रहा हूं, ना कूलर चला रहा हूं, ना एसी चला रहा हूं। जहां बैठा हूं वहां पर ऐसे अनुकूलता से बैठा हूं कि कोई जीव मेरे निकट ना आवे। तो मैंने सूक्ष्म जीवों का भी, जितने क्षेत्र में बैठा हूं उसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्र के सूक्ष्म जीवों की हिंसा का भी मेरा त्याग हो गया। ना मैं सामायिक काल में पृथ्वी खोद रहा हूं, ना मैं सामायिक काल में अग्नि जला रहा हूं, ना मैं सामायिक काल में जल ढोलन कर रहा हूं, ना मैं वनस्पति को दुख पहुंचा रहा हूं। तो मैं सूक्ष्म जो जीव कहलाते हैं उन एकेंद्रीय जीवों की भी हिंसा का मेरा त्याग हो गया उतने काल के लिए। तो हो गया ना मैं महाव्रती, क्योंकि स्थावर और त्रस दोनों प्रकार की जीवों का मतलब सर्वदेश त्याग का व्रत जो लेता है वो महाव्रती कहलाता है। तो मैं भी उतने काल के लिए महाव्रती कहलाऊंगा। कौन कह रहा है? सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य कह रहे हैं, छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। इसी तरह से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 150 नंबर की गाथा में लिखा है, इन सामायिक दशा को प्राप्त हुए श्रावकों के चारित्र मोह के उदय होते हुए भी समस्त पाप के योगों के परिहार की अपेक्षा महाव्रत होता है। अपना प्रति समय चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा? बोले कोई? अपना चारित्र मोहिनी कर्म का उदय प्रति समय चल रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? हो रहा उदय में कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, हर समय। कर्म तो हर समय आ रहे हैं और सातों कर्म उदय में आ रहे हैं प्रति समय। तो ऐसी चारित्र मोहिनी कर्म भी प्रति समय उदय में आ रहा है। और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में हमारे परिणाम होते हैं कैसे? राग और द्वेष रूप। राग रूप परिणाम होते हैं तो हम करते हैं लोभ और मायाचारी, और द्वेष रूप परिणाम होते हैं तो हम करते हैं क्रोध और मान। और इसी में फिर समाहित हो जाती हैं बाकी की 9 कसाएं। तो ऐसे राग द्वेष रूप परिणाम जब मैंने त्याग कर दिया, कब? सामायिक करते समय, तो मेरा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय तो आ रहा है। और वो कह रहा है कि तू क्रोध कर, वो कह रहा है तू मान कर, वो कह रहा है तू लोभ कर। वो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय मुझे प्रेरित कर रहा है मायाचारी करने के लिए। और मैं कह रहा हूं कि मैं तो बैठा हूं अपने स्वरूप का चिंतन मनन करने के लिए। तू दरवाजे खटखटाते रह, तू मेरे मन के दरवाजे खटखटाते रह, मैं तेरे लिए अपने मन को खोलूंगा ही नहीं। अर्थात सामायिक काल में ना मैं क्रोध करूंगा, ना मैं मान करूंगा, ना मैं मायाचारी करूंगा, और ना मैं लोभ करूंगा। तो जब मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरे राग द्वेष के परिणाम नहीं होंगे, और जब राग द्वेष के परिणाम नहीं होंगे तो किसी प्रकार का पाप नहीं होगा। तो मेरी 5 पापों से निवृत्ति हो जाएगी उतने समय के लिए जितने समय मैंने अपने मन के दरवाजे को बंद रखा है। तो ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कह रहे हैं आचार्य कि जब तेरे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने पर भी
तू समस्त पापों का परिहार कर देता है, तो तू भी मुनि के समान महाव्रती उतने काल के लिए है। अपन अपने को टटोले कि अपन सही में कितनी देर के लिए महाव्रती सामायिक करते समय रह पाते हैं। क्योंकि सामायिक प्रतिमा लेना ऐसा आसान नहीं है। सामायिक प्रतिमा ले ली और अंदर में चल रहे हैं राग द्वेष के परिणाम, तो फिर कहा कि सामायिक प्रतिमा। अरे सामायिक प्रतिमा लेने वाले के तो प्रति समय जीव मात्र के प्रति संभाव रहना चाहिए। उसके भीतर तो द्वेष नाम का गुण ही नहीं दिखना चाहिए। उसके भीतर तो किसी की निंदा करने का भाव ही नहीं आना चाहिए। निंदा करने का भाव आ रहा है मतलब वो द्वेष भाव है। तो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें आचार्यों ने लिखी सामायिक प्रतिमाधारी के लिए। और अगर सामायिक प्रतिमाधारी अपने आचरण को छोड़ के विपरीत आचरण कर रहा है तो वो प्रतिमाधारी है ही नहीं। अगर वो राग द्वेष रूप परिणमन कर रहा है तो वो प्रतिमाधारी है ही नहीं। और ऐसा राग द्वेष कर रहा है जो 6 महीने से ज्यादा समय के लिए बना हुआ है, तो वो तो अनंतानुबंधी कसाय वाला हो गया। तो वो तो ढंग से अभी सम्यक को भी नहीं, सम्यक्त को भी नहीं समझा है। कहाँ का सामायिक प्रतिमाधारी? वो तो दर्शन प्रतिमाधारी भी नहीं है। जिसके मन में ये भरा पड़ा है कि मैं पर की निंदा करके उसका बुरा कर सकता हूं, जिसके मन में ये भरा पड़ा है कि मैं पर की निंदा करके उसको नीचा दिखा सकता हूं, तो वो तो कर्ता हो गया। और जिसने अपने को कर्ता मान लिया वो कहां से प्रतिमाधारी? उसका तो अभी दर्शन ही शुद्ध नहीं है। और जिसका दर्शन ही शुद्ध नहीं है तो वो कहां प्रतिमा ले सकता है? तो प्रतिमा अगर लेना है या है तो पहले हमें इन आचार्यों के कथन का विचार करना चाहिए कि वो तो तुझे महाव्रती बना रहे हैं, सामायिक प्रतिमाधारी को महाव्रती बना रहे हैं, और तू अर्थात मैं अगर ऐसे लक्षण है मेरे राग द्वेष करने के तो मैं कहाँ खड़ा हूं? मैं तो निकृष्ट मतलब वस्त्र धारण करके निचली गति के ओर जाने का प्रयास कर रहा हूं। और तो ऐसे विषय और कसायों से निवृत्त होकर सामायिक में रत वर्तमान गृहस्थ भी महाव्रती होता है। अगर वर्तमान गृहस्थ भी इस तरह से सामायिक करता है तो वो भी जितने काल तक इस तरह से रहता है उतने काल के लिए वो महाव्रती है। महाव्रती होने के लिए साधु बनने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर नहीं बन पा रहे तो घर में रह के भी महाव्रती हो सकते हैं। इसी तरह से कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में 355 से 357 नंबर की गाथा में लिखा है, पर्यक आसन को बांधकर अथवा सीधा खड़ा होकर काल का प्रमाण करके, मतलब सामायिक करने के लिए कोई एक आसन ग्रहण कर लिया और काल का प्रमाण कर लिया कि इतने काल तक ऐसा मैं रहूंगा। फिर इंद्रियों के व्यापार को छोड़ने के लिए जिन वचन में मन को एकाग्र करके, छोड़ने के लिए जिन वचन मतलब जिनेंद्र परमात्मा के वचनों में मन को एकाग्र करके काय को संकोच कर हाथ की अंजलि करके अपने स्वरूप में लीन हुआ, अथवा वंदना पाठ के अर्थ का चिंतन करता हुआ क्षेत्र का प्रमाण करके और समस्त साबद्ध योग छोड़कर जो श्रावक सामायिक करता है वह मुनि के समान है। समस्त साबद्ध योग माने 5 पापों का पूरी तरह त्याग, इंद्रियों के व्यापार को छोड़ने के लिए अर्थात मन को अपने बस में करने के लिए क्या करता है? जिनेंद्र परमात्मा के वचनों का चिंतन करता है। काया को संकोच के खड़ा होता है, मतलब अपनी काया से भी जीवों की हिंसा ना हो ये भी प्रयास करता है। और काय से जो भी 32 दोष पढ़ेंगे अपन सामायिक के, जिसमें काया के 12 दोष आते हैं, तो उस तरह के दोषों को भी नहीं करता। मन के 10 दोष, वचन के 10 दोष और काय के 12 दोष, ऐसे 32 दोष होते हैं। श्रावकाचार्य ग्रंथ में भी महाराज जी ने लिखा है। तो उन 32 दोषों से जब वो दूर रहे मन से, वचन से, काय से, तो वो मुनि के समान होगा। द्रव्य संग्रह टीका में लिखा है, स्वशुद्धात्मा की अनुभूति के बल से, देखिए शब्द भर अलग है, आशय सबका एक है।
लेकिन ये अपने को बहुमान आना चाहिए कि सारे आचार्यों ने हमें महाव्रती बना दिया है। कब बना दिया है? अगर हम सामायिक में वैसा करते हैं तो ये अपने को बहुमान आना चाहिए कि श्रावक रहते हुए जहां हम अभी अणुव्रती भी नहीं है, वहां हमारी तुलना अगर हम वैसा करते हैं तो महाव्रती साधु से की जा रही, ये अपने को बहुमान आना चाहिए। तो द्रव्य संग्रह टीका में आचार्य कहते हैं कि स्वशुद्धात्मा की अनुभूति के बल से आर्त रौद्र ध्यान के परित्याग रूप अथवा समस्त सुख दुख आदि में मध्यस्थ भाव रखने रूप है, वह सामायिक है। आर्त ध्यान हो चाहे रौद्र ध्यान हो, बिना कसाय के होते नहीं। धर्म ध्यान है जो बिना कसाय के होते हैं, और वो भी अगर लोभ कसाय भी हुई तो शुभ लोभ कसाय होती है, मतलब प्रशस्त राग वाली कसाय होती है। तो अगर हमारे आर्त रौद्र ध्यान चल रहे हैं तो वो आर्त रौद्र ध्यान में हमारी सामायिक नहीं हो सकती। आर्त रौद्र ध्यान का पूरी तरह हमें त्याग करना पड़ेगा, मतलब प्रत्येक स्थिति में समभाव हमारे भीतर रहे, माध्यस्थ भाव हमारे भीतर रहेगा, तो हमारी सामायिक सही सामायिक होगी और उस समय हम महाव्रती कहलाएंगे। योगिंद्र देव ने भी यही बात लिखी 99 और 100 नंबर की गाथा में, योग सार में। समस्त जीव राशि को ज्ञानमयी जानते हुए उनमें समता भाव रखना। समस्त जीव राशि को ज्ञानमयी जानते हुए उनमें समता भाव रखना, अर्थात सबको सिद्ध समान शुद्ध जानना। पढ़ते ना अपन, इस संसार में जितने जीव हैं सब जीवों में उतना ही ज्ञान है जितना ज्ञान केवल ज्ञानी परमात्मा के प्रकट हुआ है। उतना ही सुख है जितना सुख केवल ज्ञानी परमात्मा के प्रकट हुआ है। उतनी ही शक्ति है जितनी केवल ज्ञानी परमात्मा ने प्रकट करी। उनने प्रकट करके ये सिद्ध कर दिया है कि मेरे में थे तब तो प्रकट हुए, ऐसे ही तुझ में भी हैं और तू भी प्रकट कर सकता है। तो ऐसा सारे जीवों को जब हम ऐसा मानेंगे तो हमें फिर चींटी हो, मच्छर हो, छोटे सूक्ष्म जीव हो, वो सब किसके समान दिखाई देंगे? सिद्ध के समान शुद्ध। और जब सिद्ध के समान शुद्ध प्रत्येक जीव दिखाई देगा तो ना किसी जीव को हमारे भीतर किसी भी जीव के प्रति न राग आएगा न द्वेष आएगा, क्योंकि हम सबसे भिन्न, उनसे भिन्न अपने को भी वैसा ही देखेंगे। तो ऐसा देखेंगे तो अपने आप हमारे भीतर संभाव आ जाएगा, और संभाव होता है तो वो निश्चय से सामायिक जानना। योग सार में योगिंद्र दो कह रहे हैं। कुंदकुंदाचार्य ने भी समय सार में लिखा है 154 नंबर के सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाला परमार्थ भूत ज्ञान, उसके परिणमन होने मात्र एकाग्रता ही जिसका लक्षण है, ऐसी समय सार स्वरूप सामायिक की प्रतिज्ञा लेना रत्नात्रय में एकाग्रता है। हमारे भीतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, ऐसा हमारा स्वभाव है, और जिसको ऐसा श्रद्धान है वो अपने रत्नात्रय स्वरूप में रमने जमने की प्रतिज्ञा करेगा। तो जो अपने रत्नात्रय स्वरूप में जमने की प्रतिज्ञा करेगा, रत्नात्रय स्वरूप को यहां पर लिखा है समय सार, तो जो समय सार स्वरूप की सामायिक की प्रतिज्ञा लेता है। अपन सामायिक को क्या कह रहे हैं? अपने स्वरूप का चिंतन मनन करना, अपनी तुलना अरहंत सिद्ध परमात्मा से करना। वही बात कुंदकुंदाचार्य लिख रहे हैं कि ऐसी समय सार स्वरूप सामायिक की प्रतिज्ञा लेना, मतलब राग द्वेष परिणाम छोड़कर समभाव पूर्वक अपने स्वरूप में रमने जमने की प्रतिज्ञा लेना। अपन करें 48 मिनट के लिए वही तो कर रहे हैं। 48 मिनट के लिए अगर 2 घड़ी के लिए सामायिक कर रहे हैं तो 2 घड़ी के लिए अपन वही तो कर रहे हैं कि समस्त परिग्रह का त्याग करके अपने स्वरूप की ओर दृष्टि। तो ऐसी दृष्टि हम करेंगे तो वही हमारी रत्नात्रय में एकाग्रता कहलाएगी, वही हमारी
आत्म स्वरूप में एकाग्रता कहलाएगी, वही हमारी सामायिक कहलाएगी। इसी तरह पंच संग्रह प्राकृत में लिखा है, जिसमें सकल संयम संग्रहित है, ऐसे सर्व साबद्ध के त्याग रूप एकमात्र अनुत्तर एवं दुख गम्य अभेद संयम को धारण करना सो सामायिक संयम है, और उसे धारण करने वाला सामायिक संयत कहलाता है। सर्वार्थ सिद्धि में भी तो इसको और विस्तारित किया है कि हिंसाजनक मन वचन काय के व्यापार को साबद्ध कहते हैं। मन वचन काय के जितने भी व्यापार हैं, अगर वो पाप रूप हैं, हिंसाजनक हैं, तो वो सब साबद्ध माने पाप कार्य हैं। और पूजा ब्रह्मचर्य आदि भी यद्यपि साबद्ध है, कथनचित साबद्ध हैं। पूजा ब्रह्मचर्य जो शुभ भाव की श्रेणी में आते हैं, और व्यवहार से उनको अपन शुभ भाव तो कहते हैं, लेकिन निश्चय से वो अशुद्ध भाव की श्रेणी में आते हैं। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर लिखा है, पूजा ब्रह्मचर्य आदि भी कथनचित साबद्ध है कर्म बंध की अपेक्षा, परंतु ये पूजा ब्रह्मचर्य आदि धर्म में सहकारी भी हैं, और ऐसे पुण्य के उत्पादक है जो भविष्य में पुनः जिनवाणी का समागम दिलाने वाले हैं, इसलिए ये ग्राह्य है। परंतु खर कर्म आदि अन्य लौकिक साबद्ध व्यापार त्याज्य हैं, अर्थात सर्व साबद्ध योग की निवृत्ति सामायिक है। यहाँ पर भेद किया इसमें सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कि तुम्हारे को अशुभ भाव का त्याग तो करना ही पड़ेगा। कब? जब तुम सामायिक करने बैठो। अशुभ भाव में 5 पाप। जी बोलें। तो खर शब्द से दुष्ट लिया जाएगा क्या? हाँ, खर कर्म माने दुष्ट कर्म, वही आता है इसका। जितने भी प्रकार के दुष्ट कर्म हैं वो सब का त्याग, क्योंकि उनका त्याग करेंगे नहीं तो समाधि सामायिक होगी नहीं। इसी तरह से धबला में भी इसको लिखा है कि मैं सर्व साबद्ध योग से विरत हूं। इस प्रकार दिव्यार्थिक नय की अपेक्षा सकल साबद्ध योग के त्याग को सामायिक शुद्धि संयम कहते हैं। निश्चय की बात होती धबला में तो क्या कह रहे हैं, अरे तू तो है ही नहीं उसमें, तेरा तो है ही नहीं पाप कर, तू तो करता ही नहीं है, तू तो भोगता ही नहीं है, तू कैसे पाप करेगा? अरे तू तो भोगता ही नहीं है, तू 5 इंद्रिय के विषय भोग कैसे भोगेगा? जब तू करता नहीं है, भोगता नहीं है, तू सिर्फ जानने देखने वाला है, तो ये तेरे कैसे? तू कैसे कह रहा है कि मैं हिंसा करूंगा? तू कैसे कह रहा है मैं 5 पाप करूंगा? तू कैसे कह रहा है मैं 5 इंद्रिय के विषय भोगूंगा? अरे ये तो तेरे से परम भिन्न है, तेरे भीतर तो ये गुण ही नहीं है। ऐसा जब बहुमान आएगा तब जाके ये मेरे से छूटेंगे, और जब ये मेरे से छूटेंगे मतलब मैं इनको त्यागूंगा कह लूं वर्तमान में, तो मेरे साबद्ध योग जितने छूटेंगे उसके निमित्त से मेरे भीतर राग द्वेष के परिणाम नहीं होंगे, और फिर मैं निश्चिंतता से अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करूंगा। अपन कहते हैं 3 बार की सामायिक, अरे दिन भर सामायिक चलती है भाई, अगर चाहे तो दिन भर भिन्नता का अनुभव करें ना। भोजन करने बैठे तो भोजन को क्या मैं भोग सकता हूं? क्या ये पुद्गल आया? इसमें महाराज जी ने लिखा, दिव्यानंद महाराज जी ने, उनकी टीका में पढ़े आप लोग। आलापम जो 407 नंबर की गाथा है, आलापम भोजनम गच्छ। अरे भोजन तो पुद्गल है, तू खा सकता है क्या? पुद्गल तो शरीर रूपी पुद्गल से मिलके शरीर के बनाने में निर्माण में सहकारी है, लेकिन क्या तू खा सकता है? अरे मैं तो आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी, जानने देखने वाला हूं, तो मैं भोजन खा सकता हूं क्या? ये तो पुद्गल है, और पुद्गल मेरे को स्पर्श भी नहीं कर सकता, तो मैं खा कैसे सकता हूं? ऐसा तो अपन भोजन करते समय भी निर्णय कर सकते हैं, स्नान करते समय भी चिंतन कर सकते हैं कि अरे ये चमड़ी और ये शरीर जिसको मैं नहला रहा हूं, ये तो इतना घिनौना शरीर है कि मैं इधर पानी डालूंगा उधर पसीना निकलेगा और फिर गंदा हो जाएगा। तो ऐसे शरीर से निष्प्रयता आएगी, दिपे चाम चादर मढ़ी, भावना का चिंतन चलेगा। फिर उस समय
जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई भावना का चिंतन चलेगा तो हो गई सामायिक। अरे भिन्नता अनुभव हो रही है तो सामायिक तो दिन भर है। सामायिक को करने के लिए समय की रास्ता क्यों देखना, उसको तो अपन दिन भर कर सकते हैं। आत्मस्वरूप का चिंतन जो बैठ के कर रहे हैं वो तो चलते फिरते भी हो सकता है। किसी के प्रवचन में सुना था कि मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठना ही सामायिक नहीं है, प्रति समय संभाव रखना, वेद विज्ञान करना सामायिक है। अरे सोते हुए के लिए लिखा है, बीमार पड़े हो, बिस्तर पे पड़े हो तो सोते हुए भी सामायिक कर सकते हो, लेटे हुए भी लिखा है, आगे आएगा, मैंने भी लिखा है कहीं पे। तो अपना भी यदि थोड़ा भी चिंतन कर रहा चल रहा है तो वह सामायिक की श्रेणी में आएगा। पूरे समय 24 घंटे सामायिक की श्रेणी में आएगा अगर ऐसा चिंतन हमारा चल रहा है। इसलिए तो मुनिराज जब अपने आत्मस्वरूप की सुरत करते हैं तो शायिक सम्यक दृष्टि जीव हर 48 मिनट में अपने स्वरूप का वेदन करते हैं। बताओ कितना अनंत सुख का वेदन वो करते होंगे हर अंतर मुहूर्त में। और अपन भी कह रहे हैं कि अगर हमारी अनंतानुबंधी चली गई है तो हमें भी अंतर मुहूर्त में एक बार अपनी आत्मा की सुरत तो आनी ही चाहिए। अगर आत्मा की सुरत अंतर मुहूर्त में आ रही है तो अपन घर में ही बैरागी हैं। उस समय जब अंतर मुहूर्त में हमें आत्मा की सुरत आएगी तो उस समय ही लगेगा कि अरे मैं तो इस सबसे भिन्न हूं, कहाँ प्रपंच में पड़ा हूं, कब ये प्रपंच मेरे छूटे, कब मेरा घर छूटे, कब मेरा परिवार छूटे, कब मेरे सब छूटे। ऐसा अपने आप चिंतन में आएगा। तो दिन भर सामायिक चलेगी, काय को रास्ता देखना सुबह दोपहर शाम की। चलिए, सामायिक के 5 अतिचार जो तत्वार सूत्र में भी दिए हैं, श्रावकाचार ग्रंथ में भी लिखे हैं। मन योग दुष्प्राणिधान, मतलब मन का अशुभ रूप प्रवर्तन होना, विकारी परिणाम मन में चलना। विकारी परिणाम विकथा के हो सकते हैं, प्रमाद के हो सकते हैं, 5 इंद्रिय विषय भोग के हो सकते हैं। मतलब मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये जितने इनके कारण आश्रव के परिणाम हैं वो सब परिणाम मन में चलते हैं। तो फिर हम, और उस समय अगर हम सामायिक में बैठे हैं तो वो सामायिक नहीं है, वो तो मन का चिंतन अपना चल रहा है। इसी तरह वचन योग दुष्प्राणिधान, वचन से अशुभ रूप प्रवर्तन करना। सामायिक पढ़ना है, फटाफट पढ़ लो। क्या पढ़ रहे हैं खुद को भी नहीं पता, और मान लो पढ़ के कोई करता हो तो पढ़ लिया और बीच के शब्द भी छूट गए, अर्थ भी ग्रहण नहीं किया, तो हो गया वचन का अशुभ रूप प्रवर्तन। इसी तरह काय योग, काय से स्थिर नहीं बैठना, काय का अशुभ रूप प्रवर्तन। तो ऐसे मन वचन काय के 32 दोष में इनका स्पष्ट उल्लेख आ जाएगा। इसी तरह अनादर, चौथा अतिचार है अनादर। सामायिक करने में अनादर का भाव रखना। अब क्या करें, नियम तो ले लिया है, करना तो पड़ेगा, चलो कर लो जैसे तैसे। तो जैसे तैसे निपटा लिया समय, 48 मिनट हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठे भले ही है एक जगह पे, पर मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ रहा है। ऊपर से सामायिक पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं या जो भी चिंतन कर रहे हैं, और अंदर में चल रही है गुत्थी, वो दुकान पे ये रह गया, वो भोजन में वो डला नहीं है, इस तरह से विचार चल रहे हैं, तो वो अनादर पूर्वक सामायिक हो जाएगी। और स्मृति का अनुपस्थान, मतलब सामायिक का समय भूल जाना या सामायिक पाठ को भूल जाना। ऐसे 5 अतिचार कहे गए हैं। अब सामायिक की करते कैसे हैं अपन, या सामायिक के योग, आसन, मुद्रा, क्षेत्र की सीमा आदि कैसे करना चाहिए, तो ये श्रावकाचार ग्रंथ में लिखा है। अपन ने उसके कुछ बिंदु भर यहाँ पर समाहित किए हैं, और विस्तृत विवेचन अपन ग्रंथ से और पढ़ सकते हैं। तो आसन निश्चित होना चाहिए, काय उत्सर्ग हो, पद्मासन हो, पर्यकासन हो, तो ये निश्चित आसन में सामायिक की जाती है। आसन निश्चित होना काय के स्थिरता का प्रमाण है। जिस आसन में हम बैठे हैं उस आसन में बैठे रहेंगे तो काय हमारी उसी आसन में उतनी देर स्थिर रहेगी। मतलब काय के कारण जो अतिचार लगते हैं, 12 प्रकार के जो दोष हैं, वो नहीं लगेंगे। कमर सीधी व निश्चल रहना चाहिए। निश्चल से मतलब कहीं टेका लगा के नहीं बैठे, पीछे खंबा दीवार का सहारा ले लिया, ऐसे नहीं बैठे, तो कमर सीधी होना चाहिए। तो वो भी काया के 12 दोष में आता है, टिक के बैठना। नासाग्र दृष्टि होना चाहिए, अर्ध निर्मिलित जो अपन पढ़ते हैं ना, तो आंख आधी खुली और आधी बंद,
अगर पूरी बंद है तो वो भी काया का दोष में है, वो पूरी खुली है तो वो भी काया के दोष में है। तो कुछ खुली कुछ मुंदी, और कहाँ रहे, नासाग्र दृष्टि रहे। जैसे अरहंत परमात्मा की नासाग्र दृष्टि रहती है या मुनि की नासाग्र दृष्टि रहती है, ऐसी हमारी भी जब हम सामायिक करने बैठे तो हमारी भी नासाग्र दृष्टि होना चाहिए। दृष्टि अगर इधर उधर फैल चल रही है तो वो शरीर का दोष है, काया दोष। जी बहन जी। जय तारण मामा जी। जी जय तारण बोले। आप बता रहे थे कि मतलब हम प्रति समय अपन कर सकते हैं, वो बात है, लेकिन यदि जैसे है ना अपन प्रति, जैसे अपने सहयोगी जीवों ने है कुछ अपन ने बोला बच्चों से, उनने सुना नहीं है, तो एक बार ये भाव आ जाती है कि आदिनाथ भगवान फिर तो ये अपने ये भी नहीं सुन रहा है और हाथी को सुन नहीं रहा है ऐसा। तो और अपन मतलब उसको सामायिक बोलेंगे तो मतलब इसको सामायिक नहीं बोलेंगे बहन जी, इसको सामायिक नहीं बोलेंगे। इसको तो अपन अपने आप को संतुष्टि देने वाला वचन बोलेंगे कि हमको कम से कम उसके निमित्त से दुख नहीं होगा, और दुख नहीं होगा तो हाँ एक अपेक्षा से सामायिक भी कह सकते हैं, क्योंकि हम उसमें उसके प्रति द्वेष के भाव में नहीं उलझ रहे। बच्चे को सुधारना चाह रहे हैं और बच्चा नहीं सुधर रहा है तो हम आदिनाथ परमात्मा को याद कर रहे हैं और बच्चे के नहीं सुधरने पर दुखी नहीं हो रहे हैं, उसके प्रति द्वेष के परिणाम नहीं हो रहे हैं या राग बस दुखी नहीं हो रहे हैं, तो वो सामायिक की श्रेणी में आएगा। हाँ, जैसे अब जैसे हमारे यहाँ पे दुकान है, अपन दुकान पे बैठे हैं, किसी ने अपने को बुला लिया है, अपन चिंतन चल रहा है लेकिन किसी ने दुकान पे बुला लिया कि ये सामान देना है, चले गए वहां पे देने के, तो मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि अपन लोभ की श्रेणी में जा रहे हैं या फिर नहीं। वो तो कर्तव्य है बहन जी, लौकिक कर्तव्य है, जो अपने कर्तव्य है उनका तो व्यवहार में हमें संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। हमारे जो भी कर्तव्य हैं, ऐसा नहीं है कि पिता बन गए और बच्चों को वहां स्वच्छंदी होकर कह रहे हैं तुम जानो तुम्हारी जानो। वाले बच्चों के प्रति जो कर्तव्य हैं वो तो हमको निभाने पड़ेंगे, उनको स्कूल भी भेजना पड़ेगा, उनके सारे जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी करनी पड़ेंगी, लेकिन अपने को निमित्त मानेंगे। अपन निमित्त इसलिए मानेंगे कि वो बच्चा अभी सक्षम नहीं है, उतना विवेकवान नहीं है, तो इसलिए हम उसमें उसके सहायता में निमित्त हैं। हो तो जो रहा है वो उसके खुद के कर्म अनुसार हो रहा है, हम मात्र निमित्त हैं। तो ऐसे सारे कर्तव्यों को निभाते हुए अगर हम ज्ञायक रहते हैं, हमें कहीं मन में अहंकार का भाव नहीं आता, हमें कोई कार्य करते क्रोध का भाव नहीं आता, हमें अंदर में ये लोभ नहीं रहता कि मैं ऐसा करूंगा तो इससे मुझे ये फायदा होगा, और ना ही कोई कार्य करने के लिए मायाचारी करते हैं, तो वो ज्ञायक रहना सामायिक ही है। नहीं मतलब मेरा ये भी है कि जैसे मान लो कभी अपन गायक हैं और एक दूसरे पहले अपने को गुस्सा भी आ जाती है, कभी कभी ऐसा प्रसंग आता है कि गुस्सा आ गई है या फिर लोभ आ गया, मायाचारी हो गई, जो भी है मतलब जीवों की हिंसा ही हो गई, फिर मतलब वो गलत, मतलब ऐसे मायाचारी करना ये तो नहीं कहलाएगा, ये बोल रही हूँ। नहीं, क्रोध आना तो कर्मोदय जन्य परिणमन है, और अपन उसमें चले गए, मतलब जो कर्मोदय में आया उस कर्म के उदय में बह गए अपन, मतलब उसने अपने को अपनी गिरफ्त में, हमको अपनी गिरफ्त में ले लिया, इस कारण हमको क्रोध आया। तो हमने पुरुषार्थ नहीं किया उस समय क्रोध से बचने का, उसमें बह गए, तो निमित्त बना वो व्यक्ति जिसके निमित्त से हमको क्रोध आया। वास्तव में वो हमारा पूर्व जन्म का ऐसा शत्रु है जिसको देखते साथ हमें क्रोध आता है, और निमित्त बनते हैं हमारे कर्म। अब अगर हम सही में सामायिक उस समय करना चाहते हैं, मतलब सही में ज्ञायक रहना चाहते हैं, तो उस समय हमें पुरुषार्थ पूर्वक उस क्रोध को रोकना पड़ेगा और अपने को संबोधना पड़ेगा कि अरे ये जिसके निमित्त से मुझे क्रोध आ रहा है ये मुझसे परम भिन्न है, और इसने या मैंने इसके साथ कभी कुछ अभद्र किया होगा, इसके कारण ये आज निमित्त बन के उस रूप कार्य कर रहा है, लेकिन अब मुझे इससे कोई दुर्भावना नहीं रखनी है, अब मुझे इसको किसी प्रकार के दुख पहुंचाने का भाव नहीं करना है,
तो हम ऐसे विचार करके अपने क्रोध जो आ रहा है उसका समन कर सकते हैं। तो ऐसा समन करेंगे तो समझ लो वो सामायिक हो गई अपनी, गायक हो गए अपन उस समय। और समन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जितना क्रोध होगा उसकी तीव्रता के अनुसार फिर से उसी जाति के कई गुने बढ़ के कर्म बांधेंगे, और वो व्यक्ति जो आज निमित्त बना है वो फिर कभी अपने को किसी जन्म में फिर मिलेगा, फिर अपने को उसको देख के क्रोध आएगा। न्यूज अपन सुनो, मोबाइल में, टीवी में देखो तो ऐसा लगता है कि देखो कैसे कैसे रूप में जीव आते हैं बैर विरोध लेने के लिए। बराबर। अगर अपने को शिक्षा लेने के लिए न्यूज सुनना है तो बहुत बढ़िया कारण, अगर उससे हम शिक्षा लेना चाहते हैं तो, और शिक्षा नहीं लेना चाहते तो फिर न्यूज सुनना भी हमारे लिए राग द्वेष का कारण है। कल यहाँ पे एक अल्पकाल में, अल्प समय में उनकी मृत्यु हो गई है, एक धन है दूसरी समाज के, तो बस अब वो यही बोल रहे हैं कि अरे भगवान ने बुरा करा, भगवान ने बुरा करा, ऐसा नहीं करना था, ऐसा वही तो। और मैं यही बोल रही कि उनकी आयु इतनी थी तो वो ऐसा बिछोड़ा होना था उस बच्चे से भी, ऐसा बराबर। तो, लेकिन वो दूसरे समाज के लोग हैं, दूसरे क्या, जिसको जिनवाणी का ज्ञान नहीं है वो उसमें से कोई नहीं मानता, सभी उसको भगवान का ही किया धरा मानते हैं। अपन जो तारण स्वामी ने जो अपने को बताया है उस सिद्धांत को मानने के कारण अपन अब समझने लगे कि आयु कर्म एक होता है, और वो आयु कर्म जीव हर पर्याय में साथ में लेके जाता है, और जितनी उसकी आयु रहती है उतने समय तक ही वो शरीर में रह पाता है, उससे एक समय अधिक नहीं रह सकता और उससे एक समय पहले भी नहीं जा सकता। तो सबके अपने अपने आयु कर्म है, और जिसका जितना जिसके साथ संयोग है उतने समय वो उसके संयोग में रहेगा, चाहे बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी परिवार का सदस्य हो, और उसकी आयु पूर्ण होने पर वो जाएगा ही। और जाएगा तो जीव थोड़ी मरता है, शरीर छूटता है और शरीर फिर कहीं जाके दूसरी पर्याय में नया शरीर धारण कर लेता है, तो जीव तो कभी मरता ही नहीं। लेकिन अन्य लोग ये मानते हैं कि सब ब्रह्मा की संतान है और ब्रह्मा से निकल के आते हैं और ब्रह्मा में जाके समावेश हो जाता है उनका, मतलब जैसा ब्रह्मा चाहता वैसा होता है। तो जैन सिद्धांत ये नहीं कहता, और जो ऐसा मानता है जैन सिद्धांत को कि सब जीव जो हैं अजर अमर अविनाशी हैं, अनादिकाल से जैसे थे आज भी वैसे ही हैं और अनंत काल तक वैसे ही रहने वाले हैं, उनको फिर दुख नहीं होता किसी के मृत्यु होने पर या किसी के पैदा होने पर प्रसन्नता भी नहीं होती, वो तो संयोग में आया है रहेगा। लौकिक प्रसन्नता व्यवहार से जो दिखती है वो अलग बात है, लेकिन निश्चय से वो उस समय भी गायक रहता है, किसी के उत्पन्न होने पर भी और किसी के चले जाने पर भी संभाव रहता है, मतलब उसके भीतर, और जिसके भीतर पूरे जी डॉक्टर साहब, जी भैया जी, भाई जी साहब, जय तारण। अरे पर दीगर समाज को छोड़ो, अपनी समाज में भी लोग ऐसी मान्यता मान लेते हैं कि अगर कोई भी हमारे परिवार का जीव कोई भी त्योहार के दिन चला गया तो जैसे दिवाली के दिन चला गया या अनंत चतुर्दशी के दिन चला गया या रक्षाबंधन के दिन चला गया, तो वो उस त्योहार को मनाते नहीं है। जैसे दिवाली में अगर कोई कमी हो गई किसी के परिवार में तो वो उस दिन पूजन नहीं करते हैं, मतलब मान्यता की बात बता रहा हूँ मैं, है ना भैया, चलती है मान्यता है ये तो। लेकिन अब अपनी समाज की बात करते हैं। समस्या ये है कि घर में 10 लोग अगर हैं तो 10 लोगों में अगर 2 सादी मिथ्या दृष्टि हैं तो बाकी के 8 अनादि मिथ्या दृष्टि हैं, और बहुमत जिनका रहता है उसके अनुसार घर के कार्य चलते हैं। अगर 8 सादी मिथ्या दृष्टि होते तो फिर 2 अनादि मिथ्या दृष्टि की नहीं चलती, लेकिन हर घर में ये स्थिति है कि 2 सादी मिथ्या दृष्टि हो तो 8 अनादि मिथ्या दृष्टि हैं। उनके भीतर अभी सिद्धांत के प्रति ना रुचि है, ना जानने का भाव है और ना मानने का भाव है। उल्टे वो तो कहते कि हमने सुन लिया तो हमको ये मानना पड़ेगा, तो ये खाना छोड़ना पड़ेगा, वो खाना छोड़ना पड़ेगा, तो वो सुनना नहीं चाहते। और इसी कारण से वो जो लौकिक परंपराएं मिथ्यात्व की चल रही हैं उसको वो मानते रहते हैं। अरे दिवाली तो अपन ने बनाया है दिन, इस दिन दिवाली पड़ेगी, अपन ने निर्धारित किया है, तो वो दिवाली का दिन अपन ने निर्धारित किया है अपने तीर्थंकर परमात्मा के मोक्ष
सुधारने की अपेक्षा, लेकिन उसका स्वरूप ही बदल गया है लौकिक में, और लौकिक मानने वाले जैसा उसका स्वरूप है वैसा मानते हैं, तो फिर वो उसको अनरा अगर हो जाए उस दिन तो वो दिवाली मनाना छोड़ देते हैं, जबकि दिवाली अपन मना रहे हैं तीर्थंकर परमात्मा के मोक्ष जाने के कारण। तो अपन मोक्ष जाने के कारण को छोड़ के घर का कोई चला गया तो छोड़ दिए कि तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष गए थे, तो ये भावना ही छोड़ दी कि मैं भी ऐसे ही मोक्ष जाऊंगा। तो सब लौकिक मान्यताएं हैं, अपन उनको रोक नहीं सकते। इतनी मिथ्यात्व का पोषण करती है जीवों की, बराबर। ये हमें इससे शिक्षा लेना चाहिए कि हमें अपनी समझ जगाना चाहिए। तारण पंथ जैसा पंथ अपने को मिला है, अपन बहुत पुण्यशाली हैं भैया कि हम इसको सुन रहे हैं, सुन के समझ रहे हैं और समझ के उसको धारण कर रहे हैं, और जिसके आचरण में और आ जाए तो वो तो और बड़ा भाग्यशाली। क्योंकि अगर आचरण में इस काल में आ गया, इस निकृष्ट पंचम काल में अगर आचरण में आ गया तो निश्चित रूप से अगली पर्यायों में वो उसको प्रकट करके रहेगा, उसको वैसे। एक घटना और एक किसी गांव में जहाँ तारणपंथी जीव रहते हैं, वहाँ एक ऐसी मान्यता भी रही है, अब तो नहीं रह गई, अब पहले थी कि मंगलवार के दिन हमारे यहाँ अगर कोई कार्यक्रम होगा तो अमंगल होगा, तो मंगलवार को उस दिन यहाँ कार्यक्रम नहीं होते थे। अब तो होने लगे हैं, लेकिन बता रहे हैं ऐसी मान्यता से भी लोग छोड़ जाते हैं। बहुत मान्यताएं हैं। इतवार को वो किसी घर बैठने नहीं जाते, कोई के घर मर जाए कोई तो इतवार बुधवार बैठने नहीं जाते। ढेरों बहुत सारी मान्यता पहले, आजकल नहीं मानते। अपनी समाज में तो इतवार को तेरी होने लगी, इतवार की शादी होने लगी, पहले मानते थे ऐसा। पहले नहीं होती थी, बहुत कुछ सुधार आ गया। बराबर। जैसे जैसे जागरण आएगा वैसे वैसे मिथ्यात्व की क्रियाएं घटेंगी, और जैसे जैसे मिथ्यात्व की क्रियाएं घटेंगी तो सादी मिथ्या दृष्टियों की संख्या बढ़ती जाएगी। मतलब जिनवाणी सुनने और ग्रहण करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ेगी तो उनका मोक्ष मार्ग उस तरह से प्रशस्त होगा। आगे मोक्ष मार्ग पर आगे चलने का पुरुषार्थ वो करेंगे, और अपनी तो भावना है कि सारे जीव मोक्ष मार्ग के और बढ़ने का पुरुषार्थ करें। अपना समय चूंकि हो गया है तो अपन ये सामायिक के जो चर्चा कर रहे थे वो कल अपन उसकी चर्चा करेंगे। स्तुति लेते हैं। किसी को कुछ कहना हो तो अभी, और आप लोग कहें। भैया जयता जी जय तारण बोले। मैं बोलिए आपको नहीं बोलो, आप तुम बोल लो। मामा जी मैं ये कह रही थी, वो तरबूज का जो बात चली थी अभी एक बार, तो जैसे कि उसमें कलर का बताया था आपने, तो टमाटर भी अब लाल होता है, तो उससे क्या समझना चाहिए फिर? तो बहुत सारे एप्पल भी लाल देखो होता है। मैं ऐसे स्थान पर खड़ा हूं जहां सारे अशुभ कार्य हो रहे हैं और अशुभ वस्तुएं पड़ी हुई हैं, उसके बाद भी मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा है ना। तो फिर ये मेरी दृढ़ता हुई ना, मैं प्रभावित नहीं हो रहा। तो अब किसी किसी को ये होता है कि तरबूज खाते समय उसको ऐसा लगता है कि वो उसको मांस का दोष आ जाता है। अगर वो विचार कर ले कि ऐसे ही मांस भी होता है, ऐसे ही दिखाई देता है मांस भी, ऐसा अगर उसके मन में विचार भी आ जाए और उसके बाद वो तरबूज खाए तो उस तरबूज खाने वाले को मांस खाने का दोष लगता है। लेकिन टमाटर के समय ये मांस वाली बात नहीं आती रंग की अपेक्षा, क्योंकि टमाटर की बनावट उस तरह की नहीं होती जैसी तरबूज की बनावट। तो इस अपेक्षा से तरबूज और टमाटर की तुलना अपन नहीं कर सकते। बहुबीज की अपेक्षा तुलना कर सकते हैं कि दोनों बहुबीज होते हैं। तो कई लोग जो बहुबीज नहीं खाते वो टमाटर का भी त्याग कर देते हैं, तरबूज का तो त्याग उनका रहते ही रहता है। मामा जी मतलब सुबह ऐसी बात निकली घर में, तो आयांश कहता है कि मम्मी आप एक बार बोल रही थी कि तरबूज नहीं खाना चाहिए, तो उसमें रंग, मैंने कहा रंग का दोष रहता है, और पानी का, तो मैंने कहता पानी से छान के पी सकते हो उसका, तो मैंने नहीं छान के नहीं पी सकते उसका पानी। तो कहता फिर टमाटर भी लाल हो गया, तो फिर उसको हमने बोला कि नहीं टमाटर तो अभी अपन उस भूमिका में नहीं है, टमाटर खा सकते हैं। ये तो तरबूज भी बच्चों को काहे को अभी रोकना भाई, तरबूज नहीं रोका नहीं, वो तो कहाँ से सुन लिया पता नहीं, वो रोका नहीं है उसको, मगर तो फिर वो तरबूज खाने से अब उनके मन में तो ऐसी तरह की भावना आएगी नहीं। जिसके मन में ऐसी भावना आती है उसको दोष लगता है, बाकी भावना का दोष, हाँ सोच का दोष है कुल मिला के।
जी बहन जी बोले मनोरमा बहन जी। भैया मैं कहती कि आज से 15-16 साल पहले मेरे बड़े ससुर की मृत्यु को दीपावली के दिन ही हुई थी। हाँ तो फिर उसी दिन उनका दाह संस्कार हुआ था 4 बजे शाम को। तो वो तो खैर कोई प्रश्न नहीं उठता था, पर दूसरे साल जब पूजा की बात आई तो घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो बोलने लगे कि या तो घर में कोई पशु जनता है या कोई किसी की जन्म होता उस दिन तब शुरू होता है। तो मैंने उस समय विरोध करी थी कि भाई जिसको जो करना है करो, और मैं कि मैं ये तो निर्माण महोत्सव की पूजा है, महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव मनाते हैं, तो वो गए तो उनका भी निर्माण ही हुआ है दूसरी जी, जगह। जी। तो मैंने उस समय मैंने ये प्रथा चलन में नहीं होने दी, तो आज भी मतलब अपन वो है। आपके परिवार के साथ प्लस ये है बहन जी कि आपका सपोर्ट करने वाले बहुत सारे हैं आपके परिवार में। मतलब जो 2-8 का जो रेशियो है, तो 8 शादी मिथ्या दृष्टि की श्रेणी वाले हैं और 2 अनादि मिथ्या दृष्टि के। इस कारण से आपकी चल गई, लेकिन जिनके चल गई माने मान ली लोगों ने, क्योंकि सपोर्ट करने वाले बहुत है ना आपके। मतलब सारे हमारे यहाँ तो अभी भी नहीं होता। हमारे यहाँ पे भी मेरे ससुर दीपावली के दिन 2 ही दिन की दीपावली होती है। मेरे घर पे हम लोग हमारे घर पे 5 दिन की करते हैं पूरी। आप नहीं, मनोरमा बहन जी के कुल और जाति की बात करें तो मनोरमा बहन जी के कुल में भी बहुत सारे। उसी दिन कोई बच्चा जन्म होगा तो वो कार्य शुरू होगा। हाँ यही मानते हैं। नहीं, लेकिन मनोरमा बहन जी के साथ ये है कि उनके भाई कह लें, बहनें कह लें, सब में से अधिकतम तो ब्रह्मचारी हैं या प्रतिमाधारी हैं। ससुराल बात है, अगर विरोध करने के बाद भी बहुत कुछ सुनना पड़ता था, सहन करना पड़ता था। वो तो खैर है, वो तो है। और अपन विरोध करो तो क्षमता अपनी तो उतनी साथ देना भी सुनने को मिलता है। सुनने का पड़ता था ना अपन, मतलब चीजों की सहन भी करा ना। जी चलिए। कई चीजों में तो ऐसा रहता है कि आपको तो आपके साथ घटना घटी नहीं है, इसलिए आप ये नहीं मान रहे। कई लोग ऐसा आरोप भी लगाते हैं। हाँ सही बात है, सही। वो वहीं जाके फिर आदमी ठंडा पड़ जाता है जब ऐसे आरोप लगने लगते हैं। तो अपन को लगता है कि तुम जानो, तुम्हारा जानो, हमें मतलब नहीं। ये हो जाता है फिर आखिर में। बिल्कुल। अपन स्वयं तो जिनवाणी प्रमाण करना ना, अपन स्वयं काय को इन चीजों में पड़ना, क्योंकि भुगतना तो अपन को अकेले को है, कोई साथ को आने वाला नहीं उस समय। ये हुई इसलिए बात तो बढ़िया। अपन अपना खुद को बचाने का कोशिश करना, यही है इसमें। बराबर, ये निर्णय बढ़िया है कि भुगतना हमी को है। ऐसा रोज समय पर ध्यान आ जाए तो फिर आधे पाप तो वैसे ही घट जाते हैं। मीनाक्षी दीदी, हेलो। ऐसा ये जब बहुत बड़े परिवार में जब रहते हैं ना, तो अपना क्या है, ठीक है ना। बहुत बड़े परिवार में मैं भी मतलब ऐसा, मैं तो मतलब पूरे समाज से हट गई हूँ, ऐसा समझ लो आप। डॉक्टर साहब ने कहा ना कि परिवार का बहुमत, अभी जब 2 दिन का पूजन आता है तो हमारे परिवार में सब व्यापारी है। तो भैया वो तो अब समाज के हिसाब से, मोहल्ले के हिसाब से चलेंगे, तो 2 पूजाएं होती है। सब बहुत बड़ी बात है, नहीं है। अपन दृढ़ है तो कोई दिक्कत नहीं है कि भैया हम इसको, तुम कर भी रहे तो हम मानना नहीं है। बस यही अपनी भावना रहनी चाहिए कि हमें नहीं मानना है, तुम्हें जो करना करो, मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो। वस्तु स्वरूप तो ये है। मैं क्या करती थी, 2 ही दिन की ससुराल में पूजा होती थी, बच्चों को लेके मायके की 3 दिन की करना पूजा पे। शुरू में ऐसा होता था, चोपड़ा चले गए, चोपड़ा से सिरपुर चले गए, 3 दिन की